देख रहे हैं द बिग टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गिरफ्तारी की लटकती तलवार के बीच हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते का सुरक्षा कवच दे दिया है। असम पुलिस जिस मामले में दिल्ली तक छापेमारी कर चुकी थी, वहां अब अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। लेकिन इस राहत के पीछे की कहानी और अदालत में हुई तीखी बहस किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं थी। आखिर सिंघवी ने क्यों कहा कि देश में वाइल्ड वेस्ट जैसी स्थिति है और असम सरकार ने पवन खेड़ा को तेलंगाना आने पर क्यों रोका, आइए जानते हैं। पूरा विवाद शुरू हुआ पवन खेड़ा के एक गंभीर आरोप से। खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूइया शर्मा पर सीधे हमले किए थे। दावा किया गया था कि उनके पास 3 देशों के अलग अलग पासपोर्ट है और दुबई में बेहिसाब संपत्ति है और वो अमेरिका में शेल कंपनियां चला रही हैं। इन आरोपों ने असम की राजनीति में भूचाल ला दिया। रिंकी शर्मा ने इसे मानहानि बताया और असम में जालसाजी, आपराधिक साजिश और मानहानि की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया। असम पुलिस एक्शन में आई और सीधे पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर छापेमारी कर दी। इसके बाद ही मामला तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंचा और ये बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से मोर्चा संभाले देश के दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। सिंघवी की दलीलों में धार थी और गुस्सा भी। उन्होंने अदालत से पूछा कि क्या हम वाइल्ड वेस्ट में रह रहे हैं, जहां सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी को गिरफ्तार तक कर लिया जाएगा। सिंघवी ने इसे सीधे सीधे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर में हर संभव धारा सिर्फ इसलिए जोड़ दी गई है ताकि एक राजनीतिक विरोधी को सीधे तौर पर परेशान किया जा सके। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर इस तरीके की गिरफ्तारियां होने लगी तो ये जंगल राज के अलावा आगे आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ असम सरकार के एडवोकेट जनरल देवजीत सेकिया ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अदालत में तकनीकी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में रहने वाले खेड़ा तेलंगाना हाई कोर्ट आखिर क्यों गए? क्या उन्हें असम की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? सेकिया ने तंज कसते हुए कहा, असम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, वहाँ कानून का राज है और खेड़ा की जान को वहाँ कोई खतरा नहीं है। घंटों चली इस गर्मागर्मी में बहस के बाद आखिरकार जस्टिस के सुजान ने अपना फैसला भी सुनाया है। फिलहाल पवन खेड़ा के पास 1 हफ्ते का समय है। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि वो संबंधित अदालत में नियमित प्रक्रिया का पालन करेंगे। कांग्रेस खेमा इसे लोकतंत्र की जीत और हिमंता बिस्वा शर्मा की हार बता रहा है। कांग्रेस नेताओं के आरोप है कि जो सीएम दूसरों पर झूठे आरोप लगाते हैं वो अब सच से डर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि क्या राजनीतिक बयानों के लिए पुलिसिया कार्रवाई सही है या फिर आरोपों की मर्यादा लांघना नेताओं को भारी पड़ रहा है? इस कानूनी लड़ाई में अगला पड़ाव क्या होगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।